विद्यार्थी और अभिभावकों का भी ये लगातार एक मांग है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए। तो इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया था। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, राजस्थान के अलावा वो कौन-कौन से राज्य हैं जहां ये फैसला यूजीसी की गाइडलाइन से पहले ही कर लिया गया था कि वो फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं लेंगे, फिर चाहे वो मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो। राजस्थान ने फैसला लिया, छात्रों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं था कि यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार कर लिया जाता, उसके बाद फिर फैसला लिया जाता, कम से कम कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती? देखिए, राजस्थान से पहले मैं समझता हूँ कि देश के कई राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो देश के कई राज्यों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कई जगह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करने का निर्णय लिया है और कई जगह पूरी परीक्षाएं नहीं करवा करके और प्रमोट करने का निर्णय लिया है। तो हमने राजस्थान की परिस्थितियों को और यहाँ के अभिभावकों की हमारी जो व्यवहारिक जो दिक्कतें थी, क्योंकि बाहर से आने वाले हजारों विद्यार्थी हैं जिनको देश के दूसरे राज्यों से आना है और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रेलवे की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जयपुर में यदि आएंगे तो जयपुर में मकान मालिक किराए का मकान या रूम बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं है दूसरे राज्यों से आने वालों को। तो इन तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का जो फीडबैक था उसको ध्यान में रखते हुए और बच्चों के हित में, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने ये निर्णय लिया है। और क्योंकि यूजीसी का, जैसे आपने बताया कि यूजीसी ने अब गाइडलाइन जारी कर दी है, तो यूजीसी की गाइडलाइन का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे और ये फैसला उच्च स्तर पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पूरे प्रसंज्ञान में लाकर के फैसला लिया गया है। ठीक है सर, तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि फर्स्ट ईयर में जिनकी सप्ली, सेकेंड ईयर में जिनकी सप्ली, अब फाइनल ईयर में अगर उनको पास कर दिया जाता है तो ये डिग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं करेगा और उन लोगों के साथ, उन छात्रों के साथ धोखा नहीं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं? इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं, प्रमोट होने के बाद भी हमने ये कार्य योजना अभी हम बना रहे हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षाएं देना चाहते हैं, जो प्रमोट से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि वो परिस्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा दे सकता है। तो जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जो प्रमोट से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने बाकायदा एक कार्य योजना तय की है कि वो विद्यार्थी परिस्थितियां सामान्य होने पर हम उनसे विकल्प ले लेंगे और वो परीक्षा देना चाहेंगे। ठीक है सर, तो बस ये बता दीजिए कि अगर जो फैसला 5 जुलाई को मुख्यमंत्री ने किया कि सभी को प्रमोट किया जाता है, तो उसका कोई फॉर्मूला तैयार किया गया है कि बच्चों की ग्रेडिंग कैसे होगी, नंबरिंग कैसे होगी? देखिए, 8 जुलाई से राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही थी और दूसरी तरफ कोरोना का जो स्प्रेड है वो बढ़ता जा रहा था और विद्यार्थी संगठन और विद्यार्थियों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि परीक्षाएं हमारी आयोजित नहीं की जाए। तो प्रथम दृष्टया हमने 5 जुलाई को ये फैसला किया कि परीक्षाएं आयोजित नहीं करके और उनको प्रमोट किया जाता है। और प्रमोट करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम एक सर्वमान्य फॉर्मूला बना रहे हैं। उसमें राजस्थान के जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो वाइस चांसलर्स हैं, उनके द्वारा पूरा फीडबैक लेकर, कार्य योजना लेकर के और राजस्थान के जो विद्यार्थियों के हित में क्योंकि उनकी डिग्री को कोई वैधता को कोई चुनौती नहीं मिले, उनकी डिग्री की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आए, क्योंकि देश के कई राज्यों ने ये निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार से कोरोना का विस्तार हो रहा है, तो ये निर्णय अंतोतगत्वा बहुत सारे राज्यों को लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़े हैं सर, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत। अभी आप कह रहे हैं कि चैलेंज किया जा सकता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वैधानिकता को चैलेंज ना किया जाए,
फॉर्मूला बना नहीं, लेकिन एग्जाम को पोस्टपोन करें, आप उसको कह रहे हैं कि प्रमोट करेंगे। लक्ष्मण, अपना सवाल कीजिए। देखिए मंत्री जी, आप सेंसिबल हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब जरूरत है मुझे लगता है बोल्ड बनने की। बोल्ड आप किसी भी पक्ष में बनिए, या तो आप कह दीजिए कि एग्जाम नहीं होगा या कह दीजिए एग्जाम होगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूजीसी की रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट माने ये जरूरी नहीं है। ये मैं आप भी इस बात को समझते हैं, और मैं उदाहरण देता हूं। यूजीसी कहती है एज जो रिटायरमेंट की है 70 ईयर्स है, स्टेट में 60 ईयर्स है। तो पहली चीज ये कि जब ये जरूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट माने, तो क्यों हम घुमा घुमा कर छात्रों को कर रहे हैं। एग्जाम लेना है तो हमें स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि एग्जाम होंगे, नहीं लेना है तो कहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है, हम इसी के साथ जाएंगे। हो सकता है कोई टेक्निकल बात हो तो आप मुझे क्लियर कीजिए। दूसरी बात साहब, आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिनका आपने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया, उस एनएसयूआई को क्या जवाब देंगे जो आपका जगह जगह स्वागत कर रही थी। या तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एबीवीपी का स्टैंड ये था कि विद एग्जाम, तो इसकी जरूरत नहीं थी कि क्यों एजुकेशन में पॉलिटिक्स लाई जाए। और यदि ये पॉलिटिक्स आ गई है तो वो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसको क्लियर होना चाहिए। आपकी ये बात ठीक है, क्योंकि मैं विजेंद्र की इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि क्या होगा उस स्टूडेंट का जो मेहनती है, क्योंकि मुझे लगता है सीबीएसई जो पैटर्न है हमारे देश में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है उसको, और सीबीएसई ने जब ऐसा किया है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। मुझे लगता है स्वास्थ्य के मद्देनजर ही लिया होगा, लेकिन इस बात को गोल गोल घुमाने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट अब 12 घंटे हो गए हैं, क्यों स्पष्ट नहीं करती एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या हमारा रुख ये रहेगा। छात्र स्पष्ट जानना चाहते हैं मंत्री जी। देखिए लक्ष्मण जी, हमने 2 दिन पहले ही ये निर्णय लिया है कि हम एग्जाम नहीं लेंगे राजस्थान में। ये हमारी सरकार का और राजस्थान गवर्नमेंट का और हमारे विभाग का ये स्टैंड है जी। लेकिन यूजीसी और एमएचआरडी जो है वो हमारे देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, और उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की है, तो उस एडवाइजरी का पालन करना या नहीं करना विद्यार्थियों के हित में है या नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि जल्दबाजी में यूजीसी ने ये कहा कि सितंबर में एग्जाम करवाएंगे, सितंबर के लास्ट में, तो अभी लंबा समय पड़ा है। और ये फैसला लक्ष्मण जी मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फीडबैक लेकर के तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और जो कोरोना के हालात हैं, विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। तो जैसा आपने कहा कि कल रात को ये यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, मैं इसमें थोड़ा समय चाहूँगा। आने वाले समय में, आने वाले 2-3 दिनों में उच्च स्तर पर हमारे शिक्षाविदों से सलाह मशवरा करके, और विद्यार्थियों के हित में जो हमने निर्णय लिया है, यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है नहीं करना है। ये चूँकि पहले भी जो फैसला हुआ मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो विद्यार्थियों के का जो परीक्षा परिणाम है, प्रमोट करने के बाद जो अंकों का निर्धारण है, उसमें हम यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान रखेंगे। लेकिन इस संबंध में यूजीसी ने कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं, और उन्होंने सीधा फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवाने की अनिवार्यता की बात कही है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, जल्दबाजी में यदि कोई हम निर्णय लेते हैं तो विद्यार्थियों के, राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में हो, ऐसा निर्णय हमने लिया है। फिर भी यूजीसी की जो गाइडलाइन है तो उसको हम एग्जामिन करवा करके, और उसके आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र, कुछ एक डेडलाइन दी जा सकती है कि अगले 4 दिन या 5 दिन के अंदर ये स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, एग्जाम होंगे तो क्यों होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे तो डिग्री देने का पैटर्न क्या होगा, नंबर देने का पैटर्न क्या होगा। कोई एक टाइमलाइन सेट की जा सकती है कि कितने दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अति शीघ्र, बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि विद्यार्थी जो कल 5 तारीख के बाद विद्यार्थियों के सामने ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अब एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद फिर से जो ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
तो इसको अतिशीघ्र दूर किया जाएगा और उच्च स्तर पर पूरी चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर चूँकि ये फैसला हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा फीडबैक लेकर के उनको वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसकी पूरी जानकारी देने के बाद में हम जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे, ताकि विद्यार्थियों के सामने किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं हो। और जो फार्मूला की आप बात कर रहे हैं, तो जो इसमें दो प्रकार के फार्मूले हो सकते हैं कि जो फाइनल फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों में है, तो जो फाइनल ईयर का विद्यार्थी है उसको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो नंबर्स हैं उनके एवरेज पर दिया जाए, या एवरेज, एक तो एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला हो सकता है, या बेस्ट क्या फॉर्मूला हो सकता है, वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी हमने एक टीम बनाई है, एक कमेटी बनाई है, और वो पूरा गंभीरता से इस पर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों की अलग अलग स्थिति है। सीकर के विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारी परीक्षाएं हो गई, इस पर काम होना बाकी है, फैसला जल्दबाजी में ले लिया गया, ये कह सकते हैं क्या? राघव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपना सवाल कीजिए मंत्री जी से। प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं हो गई है जी। देखिए मंत्री जी, मेरा ये सीधा सीधा ये कहना है कि अलग अलग मंत्री के साथ मीटिंग की जाए, और ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री जी मंत्रियों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं तो एक बात समझना चाहता हूं, क्या आप राजस्थान के विद्यार्थियों को एक चीज आश्वस्त फर्स्ट इंडिया न्यूज पर करना चाहेंगे कि जो टाइम टेबल जारी हुआ, कम से कम उस टाइम टेबल पर एग्जाम कराने यूनिवर्सिटीज नहीं जा रही है? क्योंकि सबसे बड़ा डिलेमा ये है, 9-10 तारीख से परीक्षा शुरू करने की बात आपके टाइम टेबल में कही गई है। तो कम से कम आप इतना तो आश्वस्त कीजिए कि हम यूजीसी की गाइडलाइन को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टाइम टेबल नहीं रहेगा। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, छात्र जो है या तो टीवी देख रहा है, या वो इस बात को लेकर लगा हुआ है सोशल मीडिया पर कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो आप इतना आश्वस्त कीजिए, जो राजस्थान के आपका जो छात्र है, स्टूडेंट है, जो युवा मंत्री से उम्मीद कर सकता है, कम से कम आप ये बताइएगा कि क्या नए टाइम टेबल से परीक्षा होगी, या ये 9 जुलाई पर ही आप यूजीसी की गाइडलाइन मानते हुए एग्जाम पर जा रहे हैं? देखिए, जो 9 जुलाई से जो हमने टाइम टेबल शुरू किया था, उस जो कार्यक्रम घोषित किया था, उस कार्यक्रम को हम 3 दिन पहले सभी विश्वविद्यालयों को हम लिख चुके हैं सरकार के द्वारा कि ये परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। और जो अभी जो टाइम टेबल दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसको तो हम सरकार के द्वारा पहले ही तो आप ये पुष्टि कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर 9 जुलाई से परीक्षाएं नहीं होंगी, ने जो टाइम टेबल दिया है वो टाइम टेबल निश्चित रूप से नहीं होगी 9 जुलाई से परीक्षाएं। चलिए, भंवर सिंह भाटिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात